नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं के क्रम में आज हम हिमालय के भाग 6 की बात करेंगे। हिमालय के भाग 5 के अंतर्गत हमने ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय और पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियों को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया। आशा करता है कि आपको वह सब समझ में आया होगा और उसके नोट्स आपको प्रॉपर मैं भेज रहा हूँ। काफ़ी छात्रों के काफ़ी संख्या में मुझे मैसेज आ रहे हैं और मैं उनको नोट्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे पहले आपने हिमालय का कोई वीडियो नहीं देखा है मेरे चैनल पर, तो इस वीडियो को देखने से पहले हिमालय का भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 तक सारे पार्ट देख लें। उसके बाद ये देखें, आपको बिल्कुल क्लियर होगा और लगभग सारे एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सब आपके हिट हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन आपका आसानी से छूटेगा नहीं, क्योंकि ये अंतिम भाग है हिमालय का। इसके बाद एक भाग और बनाऊंगा जिसमें हिमालय से जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करूंगा, जिससे हिमालय आपका बहुत पुख्ता हो जाए, कहीं से सवाल ना छूटे। अगली बात आपसे मैं कहना चाह रहा था कि आप हिमालय पढ़ रहे हैं और अगर आपके पास ये नहीं है तो मान के चलिए आपको बहुत मुश्किलें होंगी। यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ, तो आप मेरा वीडियो देखने के बाद उन सभी चीज़ों को यहाँ पर चेक करिएगा। ये आप इसमें चेक करेंगे, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आपको आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपकी चीज़ें और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने हिमालय की श्रेणियाँ पढ़ी थी और हिमालय की श्रेणियाँ जो पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी उत्तर से दक्षिण की ओर। यानी कि हिमालय ऐसे फैला हुआ है पूरा। हिमालय के अगर विस्तार देखें तो हिमालय भारत के उत्तर में है और पश्चिम से पूरब फैला हुआ है। इधर दिशा पश्चिम है, इधर दिशा पूरब है। तो हिमालय भारत के उत्तर में है और पश्चिम से पूरब फैला हुआ है। लेकिन अब तक हमने क्या किया था, हिमालय की जो श्रेणियां पढ़ी, तो पहले श्रेणी पढ़ी सबसे उधर वाली ट्रांस हिमालय, फिर अगली पढ़ी वृहद हिमालय, फिर पढ़ी लघु या मध्य हिमालय, सबसे आखिर में पढ़ी शिवालिक हिमालय। यानी कि हमने हिमालय की श्रेणियों को ऐसे 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 अर्थात ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ा। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। बाद में हमने पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियों को पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, हिमालय को ऐसे 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 पढ़ने के बाद अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ने के बाद अब हम हिमालय को पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, यानी कि पश्चिम से पूरब इसका हम विभाजन करेंगे। अब पश्चिम से पूरब विभाजन जब करेंगे तो देखेगा हमने क्या करा था कि ऐसे ऐसे पढ़ रहे तो अलग अलग एक ही श्रेणी पढ़ रहे थे कि एक श्रेणी ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर मध्य हिमालय। लेकिन अब जब हिमालय को हम पश्चिम से पूरब पढ़ेंगे तो हिमालय के हम ऐसे करके 4 टुकड़े करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसे हिमालय की एक श्रेणी ट्रांस हिमालय, दूसरी वृहद हिमालय, तीसरी लघु हिमालय, चौथी शिवालिक हिमालय। अब तक तो हमने नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे करके पढ़ा था, लेकिन हिमालय को अब हम ऐसे करके बांटेंगे टोटल 4 भागों में। और 4 भागों में जो पढ़ेंगे तो प्रत्येक भाग में जैसे ये पहला भाग हो गया, फिर ये दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया, प्रत्येक भाग में हिमालय की 4 श्रेणियाँ आ जाएंगी। जैसे हमने पहले हर श्रेणी को अलग अलग पढ़ा, लेकिन जब हिमालय को हम ऐसे बांटेंगे तो अब देखिएगा पहला भाग है ये, पहले भाग में ट्रांस का भी हिस्सा आ गया, वृहद का भी आ गया, लघु का भी आ गया, शिवालिक का आ गया। ऐसे ही दूसरा भाग पढ़ेंगे तो उसमें ट्रांस ये सारे आ जाएंगे। तो आगे तक जाते जाते हिमालय की सभी श्रेणियों को हम कैसे पढ़ेंगे, ऐसे 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 पढ़ने के बाद अब हिमालय को हम पश्चिम से पूरब इस तरह से पढ़ेंगे। तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा इस तरह से पढ़ेंगे। अब देखिएगा, जो हम हिमालय का पश्चिम से पूरब विभाजन पढ़ रहे हैं, पश्चिम से पूरब जो विभाजन अब पढ़ रहे हैं, यह विभाजन नदियों के आधार पर किया गया है। जो हम विभाजन अब पढ़ रहे हैं, पश्चिम से पूर्व जाएंगे हिमालय को ऐसे 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 करके बांटते हुए, यह विभाजन हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन कहलाता है। तो इसका आप टाइटल देख ही रहे हैं कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। अब देखिएगा, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया, कई दफ़ा ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जब भारत में ब्रिटिश का राज था तो उस समय ब्रिटिश सेना अधिकारी थे जिनका नाम था सर सिडनी बुराड। इनका नाम था सर सिडनी बुराड, पूरा नाम था सर सिडनी गेराल्ड बुराड। सर सिडनी गेराल्ड बुराड नाम था और इस वीडियो के सबसे पहले आपने देखा होगा, इनका फ़ोटो मैंने लगा रखा है। तो सर सिडनी बुराड ने क्या किया, हिमालय का अध्ययन किया।
त्रिकोणमिति माध्यम से, त्रिकोणमिति विधि से हिमालय का अध्ययन किया इन्होंने। काय के माध्यम से? त्रिकोणमिति विधि से इन्होंने अध्ययन किया। देखिएगा त्रिकोणमिति विधि से अध्ययन करने की वजह क्या है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा इमारत के सवाल आते हैं। एक इमारत की छाया इतनी दूर बन रही है और उसका उन्नयन कोण, अवनयन कोण इतना है तो इमारत की ऊंचाई कितनी होगी। देखिएगा उस समय जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी तो इस तरह से किसी भी ऊंची चीज़ की हाइट इत्यादि मापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री मेथड का यूज करते थे कि ये चोटी की छाया यहाँ तक पड़ रही है, यहाँ से यहाँ तक का इतना एंगल है तो ये चोटी कितनी ऊंची होगी। तो उस समय इन सब जो पर्वत हैं, पठार इत्यादि, इनकी ऊंचाई इत्यादि मापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री मेथड का यूज किया जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में ऐसा नहीं करते। वर्तमान में टेक्नोलॉजी ज़्यादा आगे हो गई है तो हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू, रिमोट सेंसिंग का मतलब है किसी भी दूर की चीज़ को, रिमोट का मतलब है दूर की चीज़। जैसे आपने कहा रिमोट कंट्रोल, टीवी में कहते हैं रिमोट कंट्रोल, तो टीवी को दूर से कंट्रोल करना। तो एक टेक्नोलॉजी होती है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब है कि हम यहाँ बैठे बैठे किसी भी दूर जगह की चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा हो रडार के माध्यम से हम बहुत दूरी पर उड़ते हुए हवाई जहाज़ का पता लगा लेते हैं। तो रडार क्या कर रहा है, रडार भी एक तरह से रिमोट सेंसिंग काम कर रहा है कि बहुत दूर बैठा हुआ है रडार, और रडार बहुत दूर उड़ते हुए जहाज़ की लोकेशन पता कर लेता है कि जहाज़ इतना बड़ा है, इतनी दूरी, इतने वेग से आ रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी आज है उसका नाम है रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी उपग्रह के माध्यम से हम क्या करते हैं, बहुत सारे पर्वतों पठारों के चित्र इत्यादि ले लेते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, ये तकनीकी नहीं थी। तो सर सिडनी बुराड ने ट्रिग्नोमेट्री विधि के आधार पर हिमालय का अध्ययन किया और हिमालय को नदियों के आधार पर डिवाइड किया। अब ध्यान रखिएगा, सर सिडनी बुराड जो थे वो सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे, यानी कि एक सेना अधिकारी तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ सर्वे ऑफ इंडिया एक संस्था है, अभी भी है, जिसका हेड ऑफिस देहरादून में है। हालांकि इसकी स्थापना 1767 में हुई थी, इसका हेड ऑफिस देहरादून में है। तो सर सिडनी बुराड एक सेना अधिकारी थे। इसके अलावा एक भूगर्भ शास्त्री थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री विधि के आधार पर हिमालय का अध्ययन किया और हिमालय को पश्चिम से पूर्व नदियों के आधार पर बांटा। तो सबसे पहले समझते हैं कौन कौन सी नदियां हैं और उस नदियों के आधार पर बांटा कैसे गया है। तो देखिएगा, नदियों की विस्तार चर्चा तो नदियों के चैप्टर में होगी, लेकिन यहाँ थोड़ा समझिएगा। देखिए सबसे पहली नदी जो यहाँ जा रही है आपकी, ये आ रही है सिंधु नदी आपकी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से निकली है, ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में जो एरिया कैलाश मानसरोवर है, यहाँ से कई सारी नदियों का उद्गम होता है। नदियों वाले भाग में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो नदी है उसका नाम है सिंधु। ये सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और इस तरह से बल खाती हुई इंडिया में एंट्री करती है और ऊपर जाती हुई सीधे जाती है। और देखिएगा ये तीन आप श्रृंखला देख रहे हैं, क्योंकि ये तीन श्रृंखलाएं, एक कराकोरम है इसमें, एक लद्दाख है बीच वाली और नीचे वाली, जो तीनों ब्लैक मैंने बना रखी हैं, ये ट्रांस हिमालय की तीन श्रेणियां हैं जो भारत में हैं। क्योंकि ट्रांस हिमालय की जो आपकी कैलाश श्रेणी है वो भारत में है ही नहीं, तो उसको बनाने कोई औचित्य नहीं है। तो ट्रांस हिमालय की जो तीन श्रेणियां, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन श्रेणी मैंने यहाँ बना रखी है भारतीय भूभाग में। तो जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर के बीच होकर बहती है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, जब मैंने आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाया था। हालांकि सिंधु में जब पढ़ाऊंगा तो फिर इसके बारे में दोबारा बताऊंगा। लेकिन जहाँ जहाँ मेरी एक आदत है कि अगर कोई पॉइंट मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और वो पॉइंट अगर दोबारा कहीं आया है तो मैं उसे दोबारा फिर बताता हूँ, जिससे कि आपको पुराना वाला भी याद आ जाए। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर के आसपास से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद वो इंडिया में प्रवेश करती है। और इंडिया में प्रवेश करने के बाद ट्रांस हिमालय की लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच होकर बहती है और फिर ये ऊपर जाते हुए यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान में यहाँ पे कट लगाती है। मैंने आपको बताया था सिंधु गार्ज, बताया था वृद्ध हिमालय में सिंधु गार्ड से ध्यान आज तक। तो यहाँ पे सिंधु घाटी का निर्माण करते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। और यहाँ आप देखेंगे, इस साइड में आप देखेंगे अरब सागर है इंडिया के इधर, तो पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो पहली नदी सिंधु। उसके बाद एक नदी इसी इलाके से निकलती है, सतलज नदी। ये भी यहाँ कैलाश श्रेणी के आसपास से निकलती है। सतलज नदी निकलने के बाद ये इंडिया में आती है, हिमाचल प्रदेश में। ये आप देख रहे हैं यहाँ से हिमाचल प्रदेश में, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के नीचे देखेंगे हिमाचल प्रदेश है। अगर आपने भारत का मैप आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, भारत का मैप का वीडियो, आप पूरा भारत का मैप अच्छे से तैयार कीजिए। क्योंकि अगर भारत का मैप आपको तैयार नहीं है तो आपको फिर बहुत समस्याएँ आएंगी। तो सतलज नदी निकलने के बाद इंडिया में हिमाचल प्रदेश में आती है, फिर पंजाब में आती है, उसके बाद ये पाकिस्तान में जाके ये सिंधु से मिल जाती है। तो पहला जो डिवीज़न किया,
पहला जो हिमालय का वर्गीकरण किया नदियों के आधार पर, किन्होंने किया? सर सिडनी बराड ने। पहला हिमालय सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय पूरा आएगा, देखिए ये आपकी सतलज नदी है, यहाँ अगर मैं ऐसे करके टिक लगा दूं, और ये आपकी सिंधु नदी ऐसे करके, यानी इसके बीच का जो भी हिमालय पूरा ये हिमालय आएगा, ये सारा हिमालय आएगा। उसका नाम इन्होंने रखा कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। यानी कि सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का जो पूरा स्पेस है, ये पूरा स्पेस है। अब देखेंगे आप इस स्पेस में ट्रांस हिमालय भी आ जाएगा, इसमें वृहद भी आ जाएगा, इसमें लघु भी आ जाएगा, और इसमें आपका शिवालिक भी आ जाएगा, क्योंकि हिमालय का हम पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन पढ़ रहे हैं। तो पहला हिमालय कहाँ से? सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच, और क्या नाम है उसका? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। अब देखेंगे सतलज नदी के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक नदी आपको यहाँ मिलेगी। देखिए ये उत्तराखंड है, ये जो आप राज्य देख रहे हैं ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में यहाँ पे एक जगह है काला पानी। काला पानी जगह जो है वो उत्तराखंड और नेपाल के बीच विवाद का विषय है, क्योंकि इस एरिया का मैप जब अंग्रेज़ों के ज़माने में, अंग्रेज़ों का जब राज था, तो इस मैप को उन्होंने जब भी बनाया तो जो काला पानी जगह, अर्थात जहाँ से नदी निकल रही है, काली नदी, इसको शारदा नदी कहते हैं। आप जब पूर्णगिरी जाते हैं तो टनकपुर में आप देखते हैं एक नदी बहुत बह रही है। आप वहाँ जब भी तीर्थयात्री जाते हैं तो वहाँ स्नान जरूर करते हैं, मैं भी 1-2 बार गया हूँ। तो आप देखेंगे ये जो नदी है काली नदी, तो काली नदी निकल रही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जगह पड़ती है काला पानी, और काला पानी जगह उत्तराखंड और नेपाल के बीच विवादित है। बाद में चर्चा करेंगे इस विवाद की। तो पहला हिमालय देखा, चूंकि नदियों के आधार पर विभाजन कर रहे हैं, तो पहला विभाजन सिंधु सतलज के बीच, जिसका नाम था कश्मीर या पंजाब हिमालय। दूसरा विभाजन सतलज और ये नदी जो है ये, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो हिमालय होगा, ये वाला हिमालय, इसमें वृहद भी आ जाएगा, इसमें आपका लघु भी आ जाएगा और शिवालिक भी आ जाएगा। ये बीच का जो हिमालय है इसका नाम है कुमायूं हिमालय। इसका नाम है कुमायूं हिमालय है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, पहला हिमालय सिंधु और सतलज के बीच, जिसका नाम था कश्मीर या पंजाब हिमालय। दूसरा हिमालय सतलज ये रही आपकी, और ये काली के बीच, ये हिमालय क्या कहलाएगा आपका? कुमायूं हिमालय। इसके बाद देखिए काली नदी के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ये आपका एरिया पूरा नेपाल है, पूरा नेपाल है। नेपाल के शीर्ष पे वृहद हिमालय है, नेपाल के बीचों बीच में लघु हिमालय है, और नेपाल के नीचे की तरफ देखेंगे इंडिया की तरफ तो यहाँ पे शिवालिक हिमालय है। तो इस काली नदी या शारदा नदी से लेके आगे जब बढ़ेंगे तो सिक्किम में एक नदी जाती है तीस्ता। ये नदी जो जा रही है आपकी बना रहा हूँ, ये तीस्ता नदी है, जो आगे जाके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिल भी जाती है। तीस्ता नदी यहाँ से ग्लेशियर है, उससे निकलती है जेमू ग्लेशियर से, और तीस्ता को सिक्किम की लाइफ लाइन भी कहते हैं। तो इस काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय हो गया, ये जो हिमालय हो गया इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिमालय हो गया, वो हिमालय कहलाता है आपका नेपाल हिमालय, ठीक है ना। ये सबसे लंबा हिमालय है ना, और सबसे ऊंचा है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे नेपाल हिमालय के बाद की अगर बात करें तो अब पहला हिमालय देखा सिंधु और सतलज के बीच, दूसरा हिमालय सतलज और काली के बीच, और तीसरा हिमालय काली नदी और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। तो पहला हिमालय कश्मीर या पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच, दूसरा हिमालय सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। तीसरा हिमालय काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। चौथे हिमालय की बात करें तो चौथा हिमालय तीस्ता, और ये नदी आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी है। ये ब्रह्मपुत्र जो यहीं से निकल रही है, तिब्बत के पठार से, कैलाश मानसरोवर के आसपास से निकलती है। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र सीधी जाती है, यानी कि पश्चिम से पूरब जाती है, तिब्बत के पठार में बहती है, फिर यू टर्न मार के इंडिया में यहाँ से प्रवेश करती है। मैंने बताया था नामचा बरवा चोटी बताई थी मैंने आपको, है ना, देहांगार जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे वृहद हिमालय को काट के इंडिया में प्रवेश करती है, तो फिर इस राज्य में आती है। ये राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो पहले इसका नाम था सांगपो तिब्बत में, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में आई तो नाम क्या हो गया इसका? दिहांग। यहाँ से फिर आती है ये असम में, असम में नाम क्या हो जाता है इसका? ब्रह्मपुत्र। और असम के बाद चली जाती है ये बांग्लादेश में, तो नाम हो जाता है जमुना। हालांकि पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र वाले चैप्टर में। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकल, यहाँ जब कट करती है तो यहाँ देखा आपने तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच का जो हिमालय होगा, इतना हिमालय होगा, उसे हम कहेंगे असम हिमालय, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक? तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है वो कहलाएगा आपका असम हिमालय। तो देखा आपने, सबसे पहला हिमालय सिंधु सतलज के बीच, जिसका नाम था कश्मीर या पंजाब हिमालय। दूसरा हिमालय सतलज और काली नदी के बीच, जिसका नाम आपने दिया कुमायूं हिमालय। तीसरा हिमालय काली नदी और तीस्ता के बीच, जिसका नाम था नेपाल हिमालय। और चौथा
तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच, या दिहांग कह सकते हैं, इसके बीच का जो ये हिमालय इतने एरिया का हो जाएगा, इसे हम कहेंगे असम हिमालय। तो देखा आपने तो सिडनी ब्राड ने किस तरह से बांटा। अब आप एक बार और देखिएगा इसको, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एक बार यहाँ और देखिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी मुझे श्रृंखलाएँ बनानी पड़ी हैं। मान लीजिए ये आपका इस तरह से हिमालय है, ठीक है ना, ये तो ये आपकी यहाँ से सिंधु हो गई, ये आपकी सतलज हो गई। तो ये सिंधु का एरिया यहाँ से यहाँ तक है और सतलज का एरिया यहाँ से यहाँ तक है। तो इसके बीच का हिमालय ये कौन सा हो जाएगा आपका, कश्मीर या पंजाब हिमालय। यहाँ से आपकी काली नदी है, तो ये सतलज और काली के बीच का जो ये एरिया होगा, ये वाला, ये हिमालय कौन सा हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। फिर काली नदी के बाद ये आपकी तीस्ता नदी है, तो काली और तीस्ता के बीच का हिमालय कौन सा हो जाएगा, नेपाल हिमालय हो जाएगा। और यहाँ आपकी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से इंडिया में एंटर करती है। तो तीस्ता से लेके कहाँ के बीच तक का, ब्रह्मपुत्र के बीच तक का हिमालय क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका असम हिमालय, ठीक है ना। तो आपने यहाँ भी देखा कि जिस तरह से पहला हिमालय सिंधु सतलज के बीच, दूसरा सतलज काली के बीच, तीसरा काली और तीस्ता के बीच, तीसरा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 भागों में सर सिडनी ब्राड ने इस हिमालय को बांटा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कश्मीर हिमालय की बात करते हैं। तो देखिएगा कश्मीर या पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक, जैसा कि मैं आपको बताया सिंधु से सतलज के बीच तक, सिंधु से लेके सतलज के बीच तक का हिमालय कश्मीर या पंजाब हिमालय कहलाता है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 560 किलोमीटर। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 560 किलोमीटर, यानी कि ये 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको मैंने बताया था कि हिमालय की टोटल जो विस्तार है वो 2500 किलोमीटर है। तो आपका कश्मीर या पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। किन राज्यों में है, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है और हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में और किस में है, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश राज्य भी, जो ये हिमाचल प्रदेश है, ये किसी समय पे पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो हिमाचल प्रदेश में होने की वजह से इसको पंजाब हिमालय भी कहते हैं। तो ये 3 राज्यों में है, किस किस में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश, 3 राज्यों में विस्तृत है। अब देखिएगा इसके अंदर कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। तो देखिए इसके अंदर शिवालिक भी आएगा, लघु भी आएगा, वृहद भी आएगा और ट्रांस भी आएगा। अब यहाँ श्रेणियाँ पूछे तो इसके अंतर्गत काराकोरम श्रेणी भी आएगी, अर्थात कश्मीर या पंजाब हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी भी आएगी, लद्दाख श्रेणी भी आएगी, जास्कर श्रेणी भी आएगी। वृहद हिमालय की कोई श्रेणी है नहीं, लेकिन हमने लघु हिमालय जब पढ़ा देखा था, लघु हिमालय कई सारी श्रेणियाँ थी, जैसे पीर पंजाल श्रेणी थी, धौलाधार श्रेणी थी, इस तरह श्रेणियाँ पढ़ाई थी ना आपको। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ, हालांकि इसके अंतर्गत चारों हिमालय आ रहे हैं, कश्मीर या पंजाब हिमालय के अंतर्गत चारों हिमालय आ रहे हैं, ट्रांस भी आ रहा है, वृहद भी आ रहा है, लघु या मध्य भी, शिवालिक भी आ रहा है। लेकिन श्रेणियाँ कौन कौन सी आ रही हैं, तो काराकोरम भी आ रही है, लद्दाख भी आ रही है, जास्कर भी आ रही है। तो कौन कौन सी आ रही है, देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तीनों किसकी हैं, तीनों ट्रांस हिमालय की हैं। इसके अलावा पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियाँ, पीर पंजाल ये हो गई, धौलाधार ये हो गई, यानी कि लघु हिमालय की हमने 5 श्रेणियाँ पढ़ी थी टोटल, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी और नागटिब्बा पड़ी थी उत्तराखंड में, और महाभारत श्रेणी पढ़ी थी हमने उत्तराखंड में। तो आप देख रहे हैं कि कश्मीर या पंजाब हिमालय में हालांकि हिमालय चारों आ रहे हैं, ट्रांस, वृहद, लघु और शिवालिक, लेकिन श्रेणियां कौन कौन सी आ रही हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। तो दिया आपके साफ लिखा हुआ है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां तीनों ट्रांस हिमालय की, पीर पंजाल और धौलाधार दोनों लघु हिमालय की श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। अगली बात करते हैं मीठे पानी की झीलें, डल और वूलर, मीठे पानी की झीलें। आप मैप पे अगर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे तो आपको डल झील मिलेगी, और यहाँ मिलेंगे थोड़ा सा नीचे तो आपको वूलर झील मिलेगी। दोनों मीठे पानी की झीलें हैं। ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं, कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि डल झील या वूलर झील कौन से हिमालय में पाई जाती है। तो मीठे पानी की 2 झीलें डल और वूलर किस में पाई जाती है, कश्मीर या पंजाब हिमालय में। खारे पानी की 2 झीलें हैं, पेंगोंग झील है एक झील पेंगोंग है, आप यहाँ देख रहे हैं इस जगह, मैं साफ करके आपको बताता हूँ क्योंकि अब आपने समझ लिया होगा। इस एरिया में आप देखेंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक झील पड़ती है आपकी पेंगोंग झील, ठीक है ना, पेंगोंग। आपने अगर मूवी देखी हो 3 इडियट, तो 3 इडियट का सबसे लास्ट वाला जो सीन है, जब 2 इडियट और करीना कपूर तीसरे इडियट अर्थात आमिर खान से मिलने जाते हैं चतुर रामलिंगन के साथ, तो आपने देखा होगा कि एक झील के किनारे वो एक छोटा सा टॉय प्लेन उड़ा रहा होता है आमिर खान, तो उस जगह जो झील है ना, वो यही झील है, पेंगोंग झील है। तो ये खारे पानी की झील है। एक झील और देखेंगे तो यहाँ पे एक झील आपको और मिलेगी जिसका नाम है सी मोरेरी। इस जगह झील है, इसका नाम है सी मोरेरी। तो कश्मीर हिमालय में 2 झील हो गई आपकी मीठे पानी की, वूलर और डल,
और 2 झीलें होंगी पेंगोंग और सिमोरिरी। तो ध्यान रखिएगा, मीठे पानी की झीलें डल और वूलर, और खारे पानी की झीलें पेंगोंग से नाम है इसका, ठीक है। कभी कभी पेंगोंग भी आता है, कभी कभी पेंगोंग सो, ता साइलेंट रहता है। और इसके अलावा सिमोरिरी, ये झीलें भी इस कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं। आप देखिएगा, इसके बिना आपका काम किसी हाल में नहीं चलने वाला। हल्का हल्का पढ़ लीजिए, पेपर में जाएंगे पेपर आपको हल्का कर देगा, समझ में नहीं आया कहाँ से आया, इसलिए ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो कश्मीर हिमालय में हमने देखा कि कहाँ से, सिंधु से सतलज तक है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, ये श्रेणियाँ आती हैं। मीठे पानी की झीलें डल और वूलर यहीं पे हैं। इसके अलावा खारे पानी की पेंगोंग और सिमोरिरी भी यहीं पर है। इसके अलावा इसमें करेवा झीली निक्षेप पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था करेवा झीली निक्षेप कश्मीर घाटी, जब मैंने आपको पढ़ाई थी कि कश्मीर घाटी में करेवा झीली निक्षेप पाए जाते हैं, अर्थात हिमोड़ों के निक्षेप। जब हिमोड़ समाप्त हो गए, ग्लेशियर समाप्त हो गए, उनके जो अवसाद बचे थे वो अवसाद क्या हो गए, थोड़े से ज़मीन उठ गई ऊपर भूगर्भिक हलचल से, तो वो एक पठार जैसे बन गए। उस पठार में कई खेती होती है, केसर की खेती होती है। तो करेवा झीली निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, वो भी आपके इसी कश्मीर या पंजाब हिमालय में पाए जाते हैं। जहाँ कई खेती होती है जाफरान की, हम इसे केसर भी कहते हैं, ठीक है ना, जाफरान को केसर कहा जाता है। देखिएगा, वैष्णो देवी माता का मंदिर, अमरनाथ गुफा, ये सब कहाँ हैं, ये सब आप देखेंगे। वैष्णो देवी माता का मंदिर आप देखेंगे तो यहाँ ये आपका ये इस जगह, इस एरिया में आप देखेंगे वैष्णो देवी माता का मंदिर है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका लघु हिमालय है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ वैष्णो देवी माता का मंदिर है। यहीं आपकी इस जगह आप देखेंगे तो यहाँ आपकी अमरनाथ की गुफा है। एक मज़ार आपकी मिलेगी, दरगाह, चरार शरीफ। तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं। कौन कौन सी, वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ गुफा, और तीसरा आपका चरार शरीफ दरगाह। तो आपने देखा सिंधु से सतलज के बीच का, सिंधु से सतलज के बीच का जो हिमालय है आपका, वो कहलाता है आपका कश्मीर या पंजाब हिमालय। इसके अंतर्गत कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, किसकी, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ, और इसके अलावा लघु हिमालय की 2 श्रेणियाँ, पीर पंजाल, धौलाधार आती हैं। इस कश्मीर हिमालय के अंतर्गत मीठे पानी की झीलें डल और वूलर तथा खारे पानी की झीलें पोंगोंग सो या पेंगोंग और सिमोरिरी आती हैं। इसके अलावा वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ की गुफा, और तीसरा आपका चरार शरीफ दरगाह भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। लद्दाख का शीत मरुस्थल भी यहीं आता है, लद्दाख का शीत मरुस्थल। ध्यान रखिएगा, ये किसके बीच है, वरहद और कराकोरम के बीच मिलेगा, इस एरिया में। यहाँ इस एरिया में देखेंगे आप तो लद्दाख का, ये इस एरिया में देखेंगे तो लद्दाख का शीत मरुस्थल आपको मिलेगा। शीत मरुस्थल देखिएगा, शीत मरुस्थल क्या होता है आपका, मरुस्थल का मतलब है ऐसा भाग जहाँ बारिश ना होती हो, अर्थात बारिश पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। ऐसा एरिया जहाँ वर्षा पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, और वो एरिया क्या होता है, बहुत लंबे समय में मरुस्थल बन जाता है। अब वो एरिया गर्म इलाके में है तो शीत, ठंडा, गर्म मरुस्थल, और अगर वो ठंडे इलाके में है तो वो ठंडा मरुस्थल। ध्यान रखिएगा, मरुस्थल का जिक्र जब भी आए या रेगिस्तान का होता है, आप ये मत समझिए कि मरुस्थल का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि गर्मी बहुत होती है, ऐसा नहीं है। मरुस्थल ठंडे भी होते हैं, मरुस्थल गर्म भी होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा गोबी का मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है विश्व का सबसे ज़्यादा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लद्दाख में शीत मरुस्थल पाया जाता है, इस एरिया में, ठीक है ना। ये वृहद हिमालय है, और वृहद हिमालय के आप देखेंगे उत्तर में उस साइड, यहाँ इस एरिया में आपको क्या मिलेगा, इस एरिया में आपको लद्दाख का शीत मरुस्थल मिलेगा। उसका रीज़न क्या है शीत मरुस्थल मिलने का, कि देखिएगा भारत में जब वर्षा होती है, भारत में ज़्यादातर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे प्राप्त होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ टकराता है केरल को 1 जून को, और 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग यहाँ से अरब सागर शाखा के रूप में, और एक भाग बंगाल की खाड़ी शाखा के रूप में यहाँ से एंट्री करता है इंडिया में। तो जो ये मानसून की धाराएं जब ऊपर जाती हैं तो ऊपर जाके टकराते हुए आगे बढ़ती हैं, लेकिन जब ये वृहद हिमालय पे पहुँचती हैं तो वृहद हिमालय बहुत ऊंचा है, तो वृहद हिमालय से टकरा के हवाएं वापस लौट आती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून का जो अरब सागर वाला पार्ट है वो इधर से एंट्री मार के इन राज्यों में होता हुआ ऊपर जाता हुआ, जब शिवालिक इत्यादि बारिश करता हुआ ऊपर पहुँचता है तो वृहद हिमालय से टकरा के वो हवाएँ वापस आ जाती हैं। तो वृहद हिमालय के उस साइड बारिश नहीं हो पाती, उसे कहते हैं वृहद हिमालय का शैडो रीजन, छाया प्रदेश, क्योंकि हवाएं यहाँ टकराएंगी इधर से आके और वापस आ जाएंगी। तो हिमालय के उस साइड, वृहद हिमालय के उस साइड यानी कि कराकोरम की साइड आप देखेंगे बारिश नहीं होगी, और बारिश लंबे समय तक नहीं होगी, तो क्या बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा। तो कौन सा मरुस्थल है, लद्दाख का शीत मरुस्थल है। और कहाँ पाया जाता है, ये कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। तो आपने देखा सर सिडनी बुराड ने हिमालय को किन भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। मैं आपको अब यहाँ एक बार फिर समझाता हूँ। और सिडनी बुराड कौन थे,
ब्रिटिश सेना अधिकारी थे और भूगर्भ शास्त्री थे। त्रिकोणमिति विधि के आधार पर उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, किसका, हिमालय का। और हिमालय का अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या किया, हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा। और 4 भागों में बांटा किस तरह से आप देखेंगे अभी, तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। यहाँ से ब्रह्मपुत्र एंट्री करेगी तो पहला हिमालय सिंधु सतलज के बीच कश्मीर हिमालय, दूसरा सतलज काली के बीच कुमायूं हिमालय, तीसरा काली और सिक्किम में तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और किसके बीच, ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। तो हम पढ़ रहे हैं कश्मीर हिमालय जो कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु नदी और सतलज के बीच है। इसके अंतर्गत वृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय सभी आते हैं। ट्रांस हिमालय की तीनों श्रेणियाँ जो यहाँ देखिएगा, यहाँ से आपकी बेशक ये यहाँ है सिंधु नदी, लेकिन इसको ऐसे करके काउंट किया जाएगा, ऐसे करके माना जाएगा, ऐसे करके पूरा माना जाएगा। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और लघु हिमालय की 2 श्रेणियाँ, पीर पंजाल, धौलाधार सब इसी के अंतर्गत आती हैं। मीठे पानी की झीलें डल और वुलर, खारे पानी की पेंगोंग और सिमोरी सब इसके अंतर्गत आती हैं। चनारे शरीफ दरगाह, अमरनाथ का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर और अमरनाथ की गुफा, वैष्णो देवी का मंदिर सब इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखेंगे लद्दाख का शीत मरुस्थल, मैंने बताया कि यहाँ जो वृहद हिमालय आपका, इस जगह वृहद हिमालय है, तो यहाँ से जाने वाली हवाएं जो हैं वो टकरा के लौट आती हैं। तो वृहद हिमालय के उस साइड में, कराकोरम साइड में बारिश नहीं हो पाती। तो लद्दाख का शीत मरुस्थल है वो भी कहाँ पाया जाता है, कश्मीर या पंजाब हिमालय में पाया जाता है। इस कश्मीर हिमालय के दक्षिणी भाग में अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती हैं। दक्षिणी भाग कौन सा हो गया, इधर हो गया ना, इधर हो गया। अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती हैं, इसका मतलब क्या है कि जो पूरा आपका कश्मीर हिमालय है, दोबारा समझिएगा, कश्मीर हिमालय यहाँ से और यहाँ के बीच आप देख रहे हैं सिंधु सतलज के बीच है। यहाँ क्या होगा, इसके दक्षिणी भाग अर्थात इधर की ओर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं कई सारी, और पर्वत श्रृंखला के बीच में क्या पाई जाएंगी, घाटियाँ पाई जाएंगी ना, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कश्मीर हिमालय के दक्षिणी भाग में, यानी कि इस साइड में आप देखेंगे क्या होगा कि पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कई सारी घाटियाँ पाई जाएंगी। अनुदैर्ध्य घाटियाँ जो कौन कौन सी घाटियाँ, जम्मू दून, पठानकोट दून, ये सब घाटियाँ पाई जाती हैं जो अनुदैर्ध्य घाटियाँ कहलाती हैं। ठीक है, किस भाग में, कश्मीर हिमालय के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ दर्रे आप देखेंगे, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, खारदुंगला दर्रे, ये दर्रे मैं आपको पढ़ाऊंगा जब दर्रों का चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो ये दर्रे भी कहाँ पाए जाते हैं, ये दर्रे भी आपके पाए जाते हैं कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसी तो चलिए अब बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। पहले हमने बात की कश्मीर या पंजाब हिमालय की जो सिंधु नदी सतलज के बीच विस्तृत था। अब दूसरे हिमालय की बात करें, सतलज नदी से लेके काली नदी के बीच में विस्तृत है। सतलज नदी और काली नदी के बीच में विस्तृत इस हिमालय की कुल जो लंबाई है वो कितना, कुल विस्तार 320 किलोमीटर है। यानी कि सतलज से लेके यहाँ तक आप देखेंगे काली नदी जो यहाँ काला पानी नामक जगह से निकल रही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काला पानी जगह विवादित है नेपाल और भारत के बीच। और विवादित होने का रीज़न ये है कि अंग्रेज़ों के समय जब अंग्रेज़ इस एरिया का नक्शा जारी करते थे तो काला पानी कभी तो वो भारत के नक्शे में शामिल कर दिया करते थे, कभी बाहर कर दिया करते थे। तो इसकी स्थिति कभी क्लियर नहीं हो पाई। तो इस समय नेपाल और भारत के बीच काला पानी को लेके विवाद है। तो काला पानी से निकलने वाली काली नदी और ऊपर जो सतलज नदी है इसके बीच का जो हिमालय है उस हिमालय को हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है ना। सतलज से काली नदी तक इसकी कुल जो विस्तार है वो 320 किलोमीटर है। इस हिमालय में, इस कुमायूं हिमालय में हिमालय की 3 श्रेणियां मिलेंगी। जैसा कि आपने ऊपर देखा, ऊपर जो कश्मीर या पंजाब हिमालय था उसमें ट्रांस हिमालय, वृहद, लघु और शिवालिक चारों थे। लेकिन यहाँ पे हिमालय की 3 श्रेणियां आपको मिलेंगी, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत हिमालय की वृहद, लघु, मध्य तीनों श्रेणियाँ, वृहद, लघु और शिवालिक तीनों श्रेणियाँ शामिल की जाती हैं। ठीक है ना। अगली पॉइंट देखेंगे कि इस हिमालय में क्या क्या मेन है। तो देखिएगा फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है जो कहाँ पाई जाएगी, कुमायूं हिमालय में। दून और द्वार घाटियाँ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। हिमालय की कुछ श्रेणियों के बीच में घाटियाँ पाई जाती हैं। 2 पर्वत श्रेणियों के बीच का जो समतल सपाट स्थान होता है उसे घाटी कहते हैं। तो इस एरिया में कई सारी घाटियाँ पाई जाती हैं, जिनमें कौन कौन सी घाटियाँ, उसमें दून और द्वार घाटियाँ हैं। इसमें खासकर कौन कौन सी है, चंडीगढ़ कालका दून जो कि पंजाब में है। इसके अलावा नालागढ़ दून हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा देहरादून की अगर बात करें तो उत्तराखंड में है। और देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, अर्थात कुमायूं हिमालय में काफ़ी सारी आपकी घाटियाँ पाई जाती हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, चंडीगढ़ दून, कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून इन सब में सबसे बड़ी घाटी। इसके अलावा हरिद्वार, कोटद्वार, ये द्वार घाटियाँ हैं। तो आपने देखा कि कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज नदी से लेकर, पश्चिम में सतलज नदी से लेकर पूरब में काली नदी के बीच है।
जिसका कुल विस्तार 320 किलोमीटर में है। इसके अंतर्गत हिमालय की तीनों श्रेणियां वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय तीनों आती हैं। और इसमें मुख्य स्थान कौन कौन से? फूलों की घाटी, दून और द्वार घाटियां, ये सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी भी पाई जाती है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी, आप देखेंगे ये जो एन बना रखा है ये नंदा देवी है। इसके अलावा इस हिमालय में कई और चोटियाँ, जैसे कामेट आप यहाँ देख रहे हैं, त्रिशूल देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ आपका कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, यमुनोत्री, नंदा देवी, कामेत इत्यादि यहाँ मेन चोटियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ देखा आपने दूसरा हिमालय, हम इधर से बढ़े, पहला हिमालय कश्मीर या पंजाब हिमालय, उसके बाद आगे बढ़े सतलज और काली नदी के बीच का हिमालय कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि सतलज से लेके काली नदी के बीच का जो पूरा लेंथ है वो 320 किलोमीटर है। यहाँ पे आपने देखा कि हिमालय की तीनों श्रेणियाँ वृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय तीनों आते हैं। फूलों की घाटी, दून और द्वार घाटियाँ इसमें पाई जाती हैं। मुख्य चोटियाँ भारत की, सबसे पहले भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी यहीं पाई जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया हर प्रकार के एग्जाम में। इसके अलावा त्रिशूल चोटी है, कामेट चोटी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, माना चोटी है, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारी चोटियाँ इसी कुमायूं हिमालय में पाई जाती है। गंगा यमुना नदियों के उद्गम स्रोत भी इसी इलाके में है। गंगा यमुना नदियाँ भी इसी इलाके से निकलती है। हालांकि जब हम नदियों का चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे गंगा यमुना नदियों के एक्चुअली लोकेशन कहाँ से निकल रही है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि कौन से हिमालय से निकलती हैं तो आप बताएंगे गंगा यमुना इत्यादि नदियाँ कुमायूं हिमालय से निकलती हैं। यहाँ देखिए कुछ दर्रे हैं इंपॉर्टेंट उत्तराखंड में, नीति और माना दर्रे, दो दर्रे हैं। दर्रा मैंने आपको पहले बताया था, पहाड़ों के बीच में जो प्राकृतिक जाने का रास्ता वो दर्रा कहते हैं। तो यहाँ पे दो दर्रे आपको मिलेंगे, नीति और माना दर्रे जो मुख्य दर्रे हैं वो यहाँ आपको मिलेंगे उत्तराखंड में। इसके अलावा भूमिताल या भीमताल, सात ताल, नैनीताल, ये झीलें पाई जाएंगी आपको, यानी कि नीति और माना दर्रे इसी इलाके में है। इसके अलावा आप देखेंगे भूमिताल, ठीक है, इसके अलावा नैनीताल, इसके अलावा सात ताल और कई सारी झीलें या मुख्य इसी हिमालय में अर्थात कुमायूं हिमालय में पाई जाती हैं। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएँ भी इसी इलाके में पाए जाते हैं। तो कुमायूं हिमालय में उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएँ से मतलब है कि ज़मीन से पानी की ऐसी धारा जो लगातार निकलती रहे और वो पानी हमेशा निकलता रहता है, बंद नहीं होता, और वो पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इवन जो आप बोतल पैक मिनरल वाटर लाते हैं उससे भी अच्छा पानी होता है। तो आपने देखा पहला हिमालय कश्मीर या पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के बीच, दूसरा हिमालय सतलज काली नदी के बीच जिसका नाम है कुमायूं हिमालय, जो कि 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे ख़ास बात क्या है कि लघु हिमालय, वृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय तीनों श्रेणियाँ हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चोटियाँ आपने देखी। अब बात करते हैं अगले हिमालय की, जो सबसे लंबा भी है, सबसे ऊंचा भी है। तो ये काली नदी से लेके या तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है, ये काली नदी से लेके काली से और सतलज के बीच जो पड़ा वो तो हमने पढ़ा कुमायूं हिमालय, सतलज और पढ़ा सिंधु के बीच वो हमने पढ़ा आपका कश्मीर या पंजाब हिमालय। अब काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है वो हिमालय है आपका नेपाल हिमालय। ये सबसे ऊंचा हिमालय है, सबसे लंबा हिमालय है। काली नदी से लेके तीस्ता तक फैला हुआ, कुल लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 800 किलोमीटर है। और सबसे लंबा हो गया, सबसे ऊंचा इसलिए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां आपको यहीं दिखाई दे रही हैं। मैंने यहाँ देखो लिखा हुआ है कंचनजंगा, के बनाया हुआ है, एम, मकालू, ई, एवरेस्ट, ये माउंट चोयू, ये भी नेपाल में तिब्बत की सीमा पर है, ये अन्नपूर्णा, ये धौलागिरी। ध्यान रखिएगा, आपको ये ख़रीदना बहुत अनिवार्य है। हर चीज़ मैं बोर्ड पर नहीं बना सकता, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन तो शायद अलग बात होती, आपके पास ये होना बहुत अनिवार्य है। इसमें सब आपको मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं नेपाल हिमालय की, जो शुरू होता है काली नदी से और किसके बीच? तीस्ता नदी के बीच। 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, सबसे लंबा हिमालय और सबसे ऊंचा हिमालय। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ यहीं पाई जाती हैं, जैसे कि सिक्किम में कंचनजंगा, ये मकालू नेपाल में, एवरेस्ट नेपाल में, माउंट चोयू नेपाल और तिब्बत की सीमा पर, अन्नपूर्णा नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में। एक चोटी और है गोसाई थान, गोसाई थान तिब्बत में है। ध्यान रखिएगा, हम जब कोसी नदी पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। तो गोसाई थान जी बना हुआ है। तो यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ भी नेपाल हिमालय में पाई जाती हैं। आपके सामने लिखा हुआ है नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी तक कुल 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। सर्वाधिक लंबाई और सर्वाधिक चौड़ाई वाला हिमालय भी है। सर्वाधिक लंबाई और सर्वाधिक ऊंचाई वाला हिमालय है, गलत लिख गया है यहाँ पे, सर्वाधिक लंबाई और सर्वाधिक ऊंचाई वाला हिमालय है। इस हिमालय को, जो हिमालय आपके सामने है नेपाल हिमालय, इस हिमालय को सिक्किम में सिक्किम हिमालय तथा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये तीस्ता नदी है और तीस्ता नदी से इधर तक का जो हिमालय आप देख रहे हैं सारा हिमालय नेपाल हिमालय है।
तो आप देखेंगे ये राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ इस एरिया में, ये जो एरिया है इसे कहते हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में चाय के बागानों के लिए मशहूर है। तो जो नेपाल हिमालय है उसका थोड़ा, इसका मैक्सिमम भाग तो नेपाल में है। आप देख रहे हैं नेपाल हिमालय काली नदी शुरू हो रहा है, तीस्ता तक जा रहा है। तो नेपाल हिमालय का ज़्यादातर भाग तो नेपाल में, लेकिन थोड़ा सा भाग सिक्किम में यहाँ और थोड़ा सा दार्जिलिंग में यहाँ है। दोबारा देखिएगा, मैं साफ करके बनाता हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तीस्ता नदी यहाँ से निकली और इस तरह से आ गई। तो यहाँ से इधर तक का जो भाग है, इस तीस्ता से इधर तक का जो भाग है, वो थोड़ा सा इलाका सिक्किम में भी और बाकी थोड़ा इस एरिया में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में है। तो नेपाल हिमालय को सिक्किम में सिक्किम हिमालय भी कहते हैं और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय भी कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि इस श्रेणी को अर्थात नेपाल हिमालय को सिक्किम में सिक्किम हिमालय और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस हिमालय में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं जिसमें लेपचा, नेपाली, बंगाली जनजातियों का निवास है। इस एरिया में देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया में लेपचा, नेपाली और बंगाली जनजातियों का निवास है। तो नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक सबसे ज़्यादा लंबाई में विस्तृत है, सबसे ज़्यादा ऊंचा है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ यहीं पाई जाती हैं। इस हिमालय को सिक्किम में सिक्किम हिमालय और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं विश्व की सर्वाधिक ऊँची चोटियाँ, आपको पता ही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस हिमालय में द्वार आकृतियाँ पाई जाती है। नेपाल हिमालय में एक आकृति पाई जाती है द्वार। द्वार का मतलब है दरवाज़ा। तो ध्यान रखिएगा, द्वार का मतलब दरवाज़ा है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये इलाका सिक्किम का देख रहे हैं, इस एरिया से पहाड़ियों में कई सारे गैप हैं और जिनसे होके आप भूटान इत्यादि या इधर आप तिब्बत वगैरह में जा सकते हैं। तो इस एरिया में जो आकृतियाँ हैं वो पहाड़ों के बीच गैप है और गैप की वजह से वह ढालू ज़मीन है, यानी कि दो पहाड़ों के बीच से आप निकल के जाएंगे, दोनों तरफ आपको ढाल मिलेगा। वो ढाल जो इस तरह के हैं कि वहाँ पे चाय की खेती बहुत की जाती है। तो नेपाल हिमालय में जो आकृतियाँ हैं उनका नाम है द्वार। द्वार का मतलब है दरवाज़ा, हम कहते हैं द्वार या द्वारे। तो द्वार का मतलब दरवाज़ा है, अर्थात इस एरिया से आप भूटान या तिब्बत इत्यादि निकलने के लिए रास्ते हैं और जो रास्ते हैं उनके दोनों तरफ पहाड़ों की ढाल हैं, ऐसे करके उन ढालों पर चाय के बागान होते हैं। तो आप देखेंगे नेपाल हिमालय में द्वार स्थल आकृतियाँ पाई जाती हैं सिक्किम के आसपास। तो वो बता रहा हूँ मैं आपको, सिक्किम के आसपास द्वार आकृतियाँ पाई जाती हैं। वो ढलान वैसी जगह हैं और उन पर चाय के बागानों के लिए उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। अर्थात नेपाल हिमालय में सिक्किम के आसपास द्वार स्थल आकृतियाँ पाई जाती हैं, द्वार अर्थात दरवाज़ा, और वहाँ पर चाय की खेती के लिए उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां मैंने आपको बताई दी। अब बात करते हैं सबसे आखिरी हिमालय की, जिसका नाम है असम हिमालय, जो शुरू होगा तीस्ता से और ख़त्म होगा कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र तक ख़त्म होगा। यानी कि पहला हिमालय कश्मीर हिमालय सिंधु सतलज के बीच, दूसरा हिमालय कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच, तीसरा हिमालय नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता के बीच, चौथा हिमालय काली नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच, जिसका नाम है असम हिमालय। असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है, या ब्रह्मपुत्र कहते हैं दिहांग तक 750 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आपने देखा इससे पहले जो आपका हिमालय था वो लगभग 560 किलोमीटर में फैला हुआ था, कश्मीर या पंजाब हिमालय। फिर आप आए कुमायूं हिमालय में, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर फैला हुआ था। इसके बाद देखा आपने नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसके बाद आपने देखा आपका असम हिमालय लगभग 750 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो कुल मिला के आप जोड़ेंगे तो लगभग 2500 किलोमीटर का एरिया आपका आ ही जाएगा, आप चारों जोड़ लेंगे तो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक ये फैला हुआ है 750 किलोमीटर में, और ये सिक्किम में, भूटान में, असम में, अरुणाचल में फैला हुआ है। तो आप देखेंगे असम हिमालय सिक्किम में है, क्योंकि सिक्किम के इधर देखेंगे तो नेपाल हिमालय और सिक्किम के इस एरिया में सिक्किम हो गया। फिर भूटान में और किस में आपका थोड़ा सा ये अरुणाचल प्रदेश में भी है। तो ये सिक्किम, भूटान, असम व अरुणाचल प्रदेश में है, और आप देखेंगे नीचे असम है। तो आपका जो असम हिमालय है वो सिक्किम में है, भूटान में है, अरुणाचल प्रदेश में और असम में, इन 4 राज्यों में ये फैला हुआ है। ठीक है ना। असम की अगर बात करें, ध्यान रखिएगा, असम में नीचे मैंने आपको बताई थी पहाड़ियाँ, जो मिकिर रेंगमा या कार्बी एब्लोंग का पठार, ये तो प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। लेकिन असम में यहाँ जो एरिया है ऊपर, असम के ऊपर वाला जो एरिया है वो हिमालय का पार्ट है। तो आपका असम हिमालय सिक्किम में, भूटान में, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में और असम इत्यादि में फैला हुआ है। तो इस प्रकार आपने देखा 4 हिमालय का वर्गीकरण सर सिडनी बुराड ने किया, नदियों के आधार पर किया, 4 भागों में बांटा। पहला भाग कश्मीर या पंजाब हिमालय, दूसरा भाग कुमायूं हिमालय, तीसरा भाग आपका नेपाल हिमालय, चौथा भाग असम हिमालय। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा, और इसके नोट्स पाने के लिए मैसेज करें। नंबर आपको पता ही है, अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे हैं
इसे ज़रूर खरीद लें, क्योंकि जितनी चोटियाँ मैंने यहाँ बताई हैं इससे कहीं ज़्यादा चोटियाँ हैं, यहाँ पे बनाना संभव नहीं है। इसे देखें, अपने नोट्स बनाएं, ब्लैंक मैप लें और ब्लैंक मैप पे सारी चोटियाँ खुद बनाएं इसमें देख के, इस वीडियो की सहायता से। और आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बेल आइकन प्रेस कर दें। अपना कोई भी सुझाव या अपना कोई भी फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू।